दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी चकाचौंध वाली दुनिया है कि युवा न चाहते हुए भी इसकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और लड़के लड़कियां तो शॉर्टकट मारकर भी जल्दी से फिल्में झटक ही लेते हैं। दौलत के साथ शोहरत भी खूब मिलती है और उससे भी बड़ी बात कि आप यहाँ पर खुलकर अय्याशी कर सकते हैं। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर हर रोज हजारों लड़के लड़कियां एक्टर बनने आते हैं, लेकिन उनमें सफलता कुछ लोगों को ही मिल पाती है और बाकी लोग या तो वापस अपने घर चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, या मुंबई में ही कुछ लोग गलत धंधों में लिप्त हो जाते हैं। और इनमें भी कुछ लोगों को मौका तो मिल जाता है, लेकिन उस मौके को भुना वही पाता है जो बॉलीवुड की असलियत जानने के बाद उसके रंग में रंग जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉलीवुड के रंग में नहीं रंग पाते हैं, खुद को नहीं ढाल पाते हैं, तो वो लोग 2-4 प्रोजेक्ट्स करने के बाद ही गुमनामी में चले जाते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं या दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने लगते हैं। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जब फिल्मों में आई तो रातों रात पॉपुलर हो गई। रातों रात फेमस होने के 2 कारण थे। एक तो ये था कि ये सलमान खान के साथ डेब्यू कर रही थी, वो भी लीड रोल में, तो इसकी चर्चा होनी लाजमी थी। दूसरा कारण इसकी शक्ल ऐश्वर्या रॉय से काफी ज्यादा मिलती थी। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं स्नेहा उलाल की। स्नेहा उलाल ने सलमान के साथ लकी नो टाइम फॉर लव से डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म उस समय कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। स्नेहा का जन्म हुआ था ओमान मस्कट में 18 दिसंबर 1987 को। इसके पिता बेंगलोर के और माता सिंधी थी। पिता का नाम नितिन उलाल और माँ का नाम उषा। स्नेहा की एक बड़ी बहन भी है। स्नेहा की स्कूलिंग अलग अलग स्कूल से हुई थी। स्नेहा जब 9 साल की हुई तो अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई थी और यहीं पर रहने लगी थी। स्नेहा ने अपनी आगे की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुंबई में रहकर ही की। कहा जाता है कि स्नेहा और सलमान की बहन अर्पिता खान दोस्त थे और अर्पिता ने ही स्नेहा को सलमान से मिलवाया था। स्नेहा अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी कि तभी उसे सलमान की तरफ से फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। सलमान के ऑफर को स्नेहा ने पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया और इसमें सिर्फ सलमान का ही नहीं बल्कि स्नेहा का भी लालच छिपा हुआ था। दरअसल साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या रॉय का ब्रेकअप हो गया था। सलमान ऐश्वर्या को भुला नहीं पाया था और यही वजह थी कि उसने ऐश्वर्या रॉय जैसी दिखने वाली लड़की को डेब्यू कराया। सलमान ऐश्वर्या को जेलस फील कराना चाहता था, लेकिन सलमान भूल गया था कि बॉलीवुड में वो अकेला मेल एक्टर नहीं है जो ऐश्वर्या रॉय के पीछे पड़ा हुआ था। खैर, सलमान ने स्नेहा को डेब्यू कराया ये सोचकर कि वो अगर स्नेहा को मौका देगा तो इसमें उसके 2 फायदे होंगे। एक तो वो ऐश्वर्या को जेलस फील कराएगा और दूसरा स्नेहा जिंदगी भर के लिए उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन सलमान के ये दोनों ही दाव फेल हो गए। हालांकि सेल्फिश सिर्फ सलमान खान ही नहीं था बल्कि स्नेहा भी थी। स्नेहा को लगा कि सलमान जैसा फेमस एक्टर, बड़ा बोल सकते हैं क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ठीक ठाक थी और ये एक नेपो किड भी है, तो ऐसा बंदा खुद उसे लॉन्च कर रहा है तो वो रातों रात सुपरस्टार बन जाएगी और फिल्मों में उसका करियर बन जाएगा। ये स्नेहा उलाल का लालच था। लेकिन स्नेहा बॉलीवुड की सच्चाई से उस समय वाकिफ नहीं थी। स्नेहा की उस समय उम्र 17 से 18 साल थी। स्नेहा और सलमान की पहली फिल्म लकी रिलीज होती है और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। सलमान का ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि वो बिना रिलेशन बनाए किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को काम नहीं देता है, लीड रोल में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर स्नेहा को भी यही लगा कि अगर सलमान उसके कब्जे में आ जाता है तो वो बॉलीवुड पर राज करेगी। लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती दोस्तों जिस तरह हम सोचते हैं। और वैसे भी स्नेहा उस समय सिर्फ 18 साल की थी, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर भी नहीं थी और बहुत मैच्योरिटी से काम नहीं कर पा रही थी। 18-20 साल की एज में युवा वैसे ही दूसरी दुनिया में होता है। वो अपने आप को 18-20 साल की एज में फैंटम समझता है। सिर्फ स्नेहा ही नहीं बल्कि हर किसी का यही हाल है। 18 से 20-22 साल के ज्यादातर युवा यही सोचते हैं कि बस हम ही हम हैं और हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यही इन युवाओं की सोच होती है क्योंकि हमारे अंदर उस समय यानी 18-20 साल की उम्र में उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है डिसीजन लेने की। यही हाल था स्नेहा का भी। स्नेहा भी कुछ ऐसी ही सोच रखती थी क्योंकि उसे सलमान जैसा बड़ा नाम सामने से फिल्म ऑफर कर रहा था और बदले में फेवर भी मांग रहा था, तो इसमें स्नेहा को कुछ भी बुरा नहीं लगा। लेकिन स्नेहा यहाँ पर गलत थी क्योंकि सलमान यहाँ पर शिकार नहीं था, वो शिकारी था। उसने स्नेहा जैसी सैकड़ों लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर भूगोल के दर्शन कराए हैं। स्नेहा को पहली फिल्म तो मिल गई। फिल्म लकी अगर सफल हो भी जाती तो शायद कहानी दूसरी होती, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने का जो रिजल्ट निकला वो ये था कि स्नेहा सिर्फ एक सेक्स टॉय बनकर रह गई। फिल्म लकी के फ्लॉप होने के बाद स्नेहा को किसी और फिल्म का ऑफर नहीं आया तो स्नेहा को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देने लगे। स्नेहा ने ये बात सलमान को कही तो सलमान ने उसे सोहेल खान के पास भेजा। सोहेल उस समय एक फिल्म में लीड रोल प्ले कर रहा था एज एन एक्टर। फिल्म का नाम था आर्यन में सोहेल के साथ लीड रोल के लिए स्नेहा को फाइनल कर लिया गया और स्नेहा को यहाँ पर बदले में वही कीमत चुकानी पड़ी जो उसने लकी के लिए सलमान को चुकाई थी। स्नेहा उस समय सिर्फ
सुपरस्टार बनना चाहती थी, अपने आप को इस इंडस्ट्री में सेट करना चाहती थी और इसीलिए वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सोहेल के साथ आर्यन आई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यहीं से स्नेहा को बहुत बड़ा झटका लगा कि अब उसे आगे फिल्में कैसे मिलेंगी। जुलमान और सोहेल स्नेहा को बुलाकर उसका पूरा यूज कर चुके थे और ये दोनों अब स्नेहा को साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि स्नेहा की कोई भी फिल्म सफल नहीं हो पाई थी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है और जिसका सूरज डूब रहा हो तो उसका यहाँ पर खुलकर पूरा यूज किया जाता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर लोग खुद को खुशी खुशी बलि का बकरा बनाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उन्हें चकाचौंध वाली दुनिया दिखती है। उनकी सोच होती है कि अगर हम इस तरह से शॉर्टकट यूज करेंगे तो एक न एक दिन चमक जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे लोगों को सिर्फ चकाचौंध और ग्लैमरस दुनिया ही दिखाई दे रही होती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पीछे कहा कि हमेशा चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम लोग प्लान करते हैं या जिस तरह से हम उन्हें सोचते हैं। स्नेहा ने अपने आप को खान ब्रदर्स को सौंप तो दिया था, लेकिन उसका कुछ फायदा हो नहीं पाया। आर्यन के बाद स्नेहा को फिर किसी भी फिल्म का कोई ऑफर नहीं आया और जुलमान ने भी स्नेहा की इसके बाद कोई हेल्प नहीं की। साल 2007 में स्नेहा को एक फिल्म मिली जिसका नाम था जाने भी दो यारों। इसमें एक छोटा सा रोल इसे जरूर मिला, लेकिन इसका भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद स्नेहा ने साउथ का रुख कर लिया, लेकिन स्नेहा का लक यहाँ भी नहीं चल पाया और उसे एक सफल फिल्म हाथ नहीं लग पाई। स्नेहा को 3 तेलुगु फिल्मों में रोल तो जरूर मिले, लेकिन उनसे स्नेहा के करियर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। ये तीनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 2009 आते आते स्नेहा समझ चुकी थी कि फिल्में पाने के लिए उसे दलदल में पूरी तरह से उतरना पड़ेगा। स्नेहा ने फिर से सलमान से मीटिंग की और उसे हेल्प करने को कहा। जुलमान ने स्नेहा को बताया कि बॉलीवुड में हर रोज बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, तो तुम उन पार्टीज में जाना शुरू करो ताकि हर तरह के फिल्म मेकर्स से तुम्हारी जान पहचान हो जाए और तुम्हें काम मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा जुलमान ने स्नेहा को एक फिल्म में काम भी दिलवाया। ये फिल्म थी काश मेरे होते। इसमें स्नेहा के साथ एक न्यू कमर मेल एक्टर था, लेकिन ये फिल्म भी कब आई और कब चली गई किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाई। लेकिन अब स्नेहा ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड की पार्टीज में जाकर भी वही एक्ट्रेस फिल्में झटक पाती है जो फिल्म मेकर के सामने अपने आप को परोसने से पहले फिल्म साइन कर लेती है या किसी तरह का एग्रीमेंट कर लेती है, क्योंकि बॉलीवुड में अगर कोई लड़की या कोई भी लड़का फिल्म साइन करने से पहले फिल्म मेकर के बिस्तर तक पहुंच जाता है या पहुंच जाती है तो उसे बाद में फिल्म के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू ही मिल पाता है। और अगर काम मांगने वाला फ्लॉप कलाकार है तो फिर कलाकार बिस्तर पर भी जाएगा और काम तो बहुत दूर की कौड़ी है, उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बॉलीवुड की पार्टीज में जाकर स्नेहा को एक हिंदी फिल्म मिली जरूर और ये फिल्म थी क्लिक। इसमें स्नेहा के साथ लीड रोल में था श्रेयस तलपड़े, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद स्नेहा ने 2 साल तक बॉलीवुड की पार्टीज में चक्कर काटे, खूब मेहनत की, खूब हल चलाया, लेकिन फसल ऐसी की निकलने का नाम ही नहीं लिया। तब जाकर स्नेहा को थोड़ी बहुत अक्ल आई कि वो जो कर रही है, वो जो उसने किया है, वो उसके लिए सही नहीं है। बॉलीवुड की दुनिया में जिस्म परोसने के बाद ही काम मिलेगा, और वो भी उन्हें जिनके खाते में या तो 1-2 हिट फिल्में होती हैं या जिनके सर पर किसी बड़े एक्टर का हाथ होता है, वरना यहाँ पर जिस्म परोसने के बाद भी काम नहीं मिल पाता है। इसके बाद स्नेहा ने बॉलीवुड में स्टार बनने का ख्वाब छोड़ दिया और उसने साउथ में ही काम करना उचित समझा। साउथ में वो बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हो पाई थी कभी भी, लेकिन उसे हर साल इक्का दुक्का फिल्में मिलती रहीं। साल 2012 में स्नेहा ने एक बंगाली फिल्म में भी काम किया। स्नेहा की लास्ट फिल्म आई थी 2015 में, जो कि हिंदी में थी और बुरी तरह से फ्लॉप थी। साउथ की अगर बात की जाए तो साउथ में इसकी आखिरी फिल्म थी 2014 में। 2015 के बाद स्नेहा ने 2020 में एक वेब सीरीज में काम किया जिसका नाम था एक्सपायरी डेट। स्नेहा की किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया और ये सीरीज भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। स्नेहा आज फिल्मों से दूर है, वो ना तो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम कर रही है और न ही किसी भी साउथ की फिल्म में। स्नेहा की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो स्नेहा अभी भी सिंगल है और उसके अफेयर से रिलेटेड कोई भी खबर बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि स्नेहा अब मीडिया से ना तो ज्यादा बात करती है और ना ही किसी की नजरों में आती है। हालांकि स्नेहा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, वो पिक्स पोस्ट करती रहती है। स्नेहा का नाम आज के समय में एक फ्लॉप एक्ट्रेस के रूप में लिया जाता है, लेकिन स्नेहा ने अपने जीवन के 6 से 7 साल बॉलीवुड के अय्याशों को खुश करने में लगा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो स्टार बनना चाहती थी। वो अपने आप को एज एन एक्ट्रेस सेटल करना चाहती थी। स्नेहा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे लकी फिल्म के दौरान ही समझ जाना चाहिए था कि ये प्रोफेशन, ये काम उसके लिए नहीं है। वो इस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है, उसे तभी किसी और फील्ड में मेहनत करनी चाहिए थी, ना कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। स्नेहा ने अपने इंटरव्यू में इशारों में सलमान खान पर भी निशाना साधा था कि जिसे उसने अपना गॉडफादर माना, उसने भी उसे सिर्फ यूज किया। स्नेहा 35 साल की हो चुकी है और अब वो क्या करती है क्या नहीं करती है इस बारे में कोई भी खबर कहीं नहीं है।
लेकिन बॉलीवुड से दूर जाने में ही उसकी भलाई है, ये स्नेहा भी अब समझ चुकी है। ये सिर्फ स्नेहा की कहानी नहीं है दोस्तों, स्नेहा जैसी हजारों लड़कियां, हजारों लड़के इस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ही फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए नहीं कहा जाता, यहाँ लड़कों को भी इसी रास्ते से गुजरना होता है। हजारों युवा यहाँ पर स्टार बनने के ख्वाब लेकर आते हैं और अय्याश लोगों का सेक्स टॉय बनकर रह जाते हैं। स्नेहा और इसके जैसे युवाओं के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।